हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सभी के सभी? बैक विद दिस रिएक्शन वीडियो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोग इस बार रिएक्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये जो अब हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, दिस इज एल्बम। मतलब पूरा एल्बम तो नहीं, एक बार में रिएक्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत लोगों ने बोला था भाई इस एल्बम पे रिएक्ट करो। गाने का नाम है बंदिश, वॉज रिकमेंडेड बाय सार्थक एंड ओम देसाई। और भी बहुत लोगों ने बंदिश को बोला है, रिकमेंड करा। बेसिकली बहुत लोगों ने खाना बदोश एल्बम को भी बहुत पहले रिकमेंड किया हुआ था। मुझे अभी पता लगा दैट दिस इज एल्बम नहीं, मिक्स टेप है। और मिक्स टेप है बाय जोके। जोके इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो जोके के साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तला यूनुस और तला अंजुम नहीं दिखेंगे, देयर विल बी मोर आर्टिस्ट। पिछला जो गाना रिएक्ट किया था हम लोगों ने, विच वाज मंजर कशी, उसमें थे तला यूनुस के साथ JJ47। पहली बार सुना था और भाई वाओ, क्या ही JJ47 ने वर्स किया था वहाँ पे। अभी इस वाले में है हमारे साथ तला अंजुम और तला यूनुस का कॉम्बिनेशन, यंग शनर से साथ में, और शारे हैं साथ में। शारे को भी पहली बार सुनूंगा, नाम भी पहली बार सुना। JJ47 को पहले, मैंने उससे पहले मतलब रिसेंट के कुछ ट्रैक्स में JJ47 का नाम वगैरह देखा हुआ था। शारे का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। दिस इज द 4th ट्रैक ऑफ द एल्बम ऑफ द मिक्स टेप। और सुनते कैसा होने वाला है। हाँ, और मतलब थोड़ा सा और ये भी बता देता हूँ भाई कि देखो, बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे लोग बोलते हैं, मेरे कमेंट्स में देखा है, मतलब अभी नहीं, बहुत सारे कमेंट्स पड़े होते हैं, कभी मुझे याद आया तो बात कर लेते हैं, कि लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से रिएक्शन नहीं होता, या फिर रिएक्शन ऐसे नहीं ऐसे होता है ना। तो भाई देखो, पहली बात तो रिएक्शन चैनल का भाई देखो, बहुत लोग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आई स्पीड भी रिएक्ट करता है, ठीक है। अफेक भी रिएक्ट करता है, रोहन भी रिएक्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं, ठीक है। तो तुम रिएक्शन किस तरीके से होता है, बिकॉज चल तो सब कुछ ही रहा है, ठीक है। रोहन का चैनल भी ग्रो कर रहा है, अफेक के भी फैंस हैं, और आई स्पीड का तो तुम्हें पता ही है भाई, ठीक है। तो रिएक्शन में आई स्पीड जैसा तो तुम्हें क्या पसंद आएगा इसमें? नहीं ना। रिएक्शन जो है वो, रिएक्शन का मतलब है भाई कैसा मैं रिएक्ट करता हूँ। अब देखो, रोहन को टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। रोहन बीट बॉक्सिंग करता हुआ आया है ना, और शायद से रैपिंग भी एक टाइम पर शायद से थोड़ा बहुत जो भी है, लिरिसिज्म किया होगा, ठीक है, जो भी है, लेकिन ही इज़ वेरी मच इनटू टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द सॉन्ग, ठीक है। तो दैट्स वाई जब भी रोहन गाने को समझता है तो वो टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा समझता है, और इस वजह से वो टेक्निकल तुम्हें आउटकम देता है ना। अब वहाँ हम अफेक की बात करते हैं। अफेक की तरफ से तुम्हें दिखेगा थोड़ा सा लाइटर नोट पे, बट अफेक भी एक टाइम पे म्यूजिक प्रोडक्शन करते थे। अफेक ने खुद भी बोला था अपने टाइम पे, तो अफेक को हमने सुना कि थोड़ा बहुत, मतलब अफेक को भी म्यूजिक प्रोडक्शन की नॉलेज है। अफेक म्यूजिक के प्रोडक्शन के टर्म्स में अफेक भी बताते हैं, ठीक है। तो अभी ये होता है, मेरा बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं सिंगिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, ठीक है। तो मेरे को लिरिसिज्म और किस तरीके से गाया जा रहा है वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो तुम मुझसे अगर एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मैं तुम्हें बार्स डिकोड करूँ, है ना, या फिर ऐसा करूँ, डिफिकल्ट चीज़ है। पहली चीज़ डिफिकल्ट इस वजह से बिकॉज मुझे उतना पता नहीं है। दूसरी चीज़ डिफिकल्ट इस वजह से क्योंकि भाई जब तुम रैप किसी आर्टिस्ट को सुनते हो, तो आर्टिस्ट जो लिखता है, आर्टिस्ट अपना बैकग्राउंड लिखता है, ठीक है। अगर हम जैसे अभी उर्दू रैप सुन रहे हैं, तो ये उर्दू रैप में भाई मुझे उर्दू नहीं आएगी तो मैं नहीं समझ पाऊंगा ना, सीधी बात है। तो ये इस तरीके से तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर वैसा टेक्निकल चाहिए तो यस, देयर आर बहुत सारे लोग हैं, जैसे आई थिंक जो बिग स्क्रैच है और रोहन है ना, तो ये रिएक्ट करते हैं। बाकी अफेक का रिएक्शन मुझे तो बहुत डोप लगता है, ठीक है। हाँ, तो बस इतना ज्ञान हो गया। अब हम लोग रिएक्ट करते हैं। बाय द वे 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब भाई। 92% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, कर देना अगर तुम्हें थोड़ा सा ही अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलो लेट्स सी कि कैसा सॉन्ग होने वाला है ये। बीस साल फंसा 9 to 5 के जेल में, चक्की पीसी ये समझे बच्चों का खेल है, एमिंग हाई और 20 साल फंसा 9 to 5 के खेल में भाई। जितने लोग पैशन नहीं फॉलो कर पाते बिकॉज ऑफ द जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे विल फीलिंग इट, ये फील कर पा रहे होंगे। चक्की पीसी ये समझे बच्चों का खेल है, एमिंग हाई और ऊपर मेरे गोल्स भी, संगत करी कम लेकिन कम मेरे दोस्त नहीं, परेशान सबके सोचे जाता मैं किधर, सुबह 8 जाता रात 12 तक है, रिश्तों की डोर मैंने काटे सारे धागे, दगा जो करते मैंने तोड़े उनसे नाते, ये दास्तान मेरी पर मैं तो कोई आस नहीं, साथ देते मिले तभी काटी मैंने आस ना, टैग टॉप पे ना खड़ा जैसे वाइट बीटर, जोई बैड एस में फका माइक ईटर। अरे भाई ये फ्लो क्या चेंज, ये फ्लो चेंज तो भाई बिल्कुल सरप्राइजिंग था, बिल्कुल सरप्राइजिंग। कितना कितना लाइटर नोट पे शुरू किया, 20 साल बस 9 to 5, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि भाई ये फ्लो आने वाला है। दिस वाज रियली सरप्राइजिंग। बाय द वे जो बात बोली वहाँ पे 9 to 5 जॉब, सुबह 8 बजे जाता 12 बजे आता घर, भाई फील कर रहा हूँ ये वो चीज़ है। परेशान सबके सोचे जाता मैं किधर, सुबह 8 जाता रात 12 तक है, रिश्तों की डोर मैंने काटे सारे धागे, दगा जो करते मैंने तोड़े उनसे नाते, ये दास्तान मेरी पर मैं तो कोई आस नहीं, साथ देते मिले तभी काटी मैंने आस ना, टैग टॉप पे ना खड़ा जैसे वाइट बीटर, जोई बैड एस में फका माइक ईटर, असल पसंद में पजल बस भाई बिल्कुल नहीं समझा वो वाइफ ईटर वाइफ ईटर
भाई पीटर नहीं, भाई पीटर नहीं, भाई पीटर और माइक हीटर वाला बिल्कुल नहीं समझा मेरे को। लेकिन यस वो जो था कि बहुत ज़्यादा सांप थे तो मैंने इसलिए काट दिया आस्तीन, वो समझा। तोड़े उन जैसे वाइट बीटर जोई बैड एस में फका माइक ईटर असल पसल में पजल बसड़ी देख के नजर ये लोगों की कसड़ी छोड़ी थी तोड़ी थी फसल थोड़ी थी असल दरअसल बोले ये नकल निकल निकल से शाइन मेरा जैसे फैज लिखना ये गजल सनसनी तेज है लफ्ज बारूद ये लोगों की लूट काले कर दूध सीढ़ी नहीं कामयाब। भाई ये हो गई ना मल्टी सिलेबल रैम। भाई इशारे का तो इंट्रोडक्शन बहुत डोप हो गया यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं लगा था ज़्यादा कुछ समझा नहीं, लेकिन वहाँ वो आता ना छोड़ी नहीं हसल घरे नहीं कसर न न न न निकल निकल, और वो निकल जैसे क्या निकल का शाइन मेरा, तो खतरनाक आर्टिस्ट है इशारे। फसल थोड़ी थी असल दरअसल बोले ये नकल निकल निकल से शाइन मेरा जैसे फैज लिखना ये गजल सनसनी तेज है लफ्ज बारूद ये लोगों की लूट काले कर दूध सीढ़ी नहीं कामयाबी के पहाड़ चढ़ने बसता है पीछे और उन मुखलस मेरे चार जने हैंडीकैप्ड हालात दे केप्ट मी फार अवे कुछ खुशी जारों में तो और नाकाम पड़े मंजिल साफ लेकिन रास्ता कैसा धुआं धुआं आंखें नम आंसुओं से भरा कुआं हुआ अफसुर्दगी खोया। भाई पक्का पक्का शारे को थोड़ा बहुत क्या मतलब थोड़ा सा सिंगिंग का म्यूजिक का नॉलेज है किस तरीके से गाते हैं, बिकॉज जैसे ये जो बार है ना ये कॉम्पोजिशन है कि धुआं धुआं है ना, ऐसे करते ना 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 धुआं धुआं ऐसे करके जो गा रहा है ना वो उसको पता है कि किस तरीके से गाने को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, गाना कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना। सिर्फ वर्स को थ्रो करना स्पिट करना एक चीज़ होती है, लेकिन उसको गाना अच्छी तरीके से कि वो सुनने में भी अच्छा लगे, वो इंटरेस्टिंग बना रहे हैं उसको। जने हैंडीकैप्ड हालात दे केप्ट मी फार अवे कुछ खुशी जारों में तो और नाकाम पड़े मंजिल साफ लेकिन रास्ता कैसा धुआं धुआं आंखें नम आंसुओं से भरा कुआं हुआ अफसुर्दगी खोया होश तो आँखा से अब बंद कलम बंद आके खिड़की से यूं माजी जाके दिल में खौफे खुदा और हौसले बुलंद I'm focused on my aim मेरा बस एक ही अज़म दुनिया एक फतूर मिलते रहते बस जख्म कामयाबी सोच के बढ़ाता रहे कदम कोई किसी का ना यहाँ कठिन रास्ता जरा नाइस हो गया बस मेरे साथ है रब मेरा बुझे ना जलती है शमा कलाकार बदजात नहीं होता कला की कोई जात नहीं बिन माँ के बड़े बुझे ना जलती है शमा कलाकार बदजात नहीं होता कला की कोई जात नहीं बिन माँ के बड़े हुए मेरे यार तो फिर कैसे आएगी याद नहीं काम बोले बात नहीं वो मत ही क्या जो वो शाट नहीं जो बातें मैं लिखता हूँ अपने एक वर्ष में तुझ जैसे लिख सकते आठ नहीं दफनाऊं जो बातें मैं लिख सकता हूँ वो तुझ जैसे लिख सकते हैं आठ नहीं आठ बोलने का स्पेसिफिक है कि भाई 8 लाइन का जो एक वर्स लिखता हूँ वो तुम जैसे 8 भी नहीं लिख सकते, एक लाइन भी नहीं लिख सकते तुम लोग मेरे बराबर की कोई जात नहीं बिन माँ के बड़े हुए मेरे यार तो फिर कैसे आएगी याद नहीं काम बोले बात नहीं वो मत ही क्या जो वो शाट नहीं जो बातें मैं लिखता हूँ अपने एक वर्ष में तुझ जैसे लिख सकते आठ नहीं दफनाऊं इन सारों को और करूं इनकी कब्रों पे गार्ड नहीं वक्त ने किया है लौंडे को सख्त तो आएंगे कैसे ये हार्ड नहीं मेरे वरियां दिमाग आती सोई नहीं नींद की गोलियों का असर उसे होए नहीं लगते जिगर की मेरे वेरिया दिमाग आती सोई नहीं। ओके ये पिछले गाने में भी था मंजर कशी में यूनुस ने भी ये यूज़ किया था। अच्छा मुझे उस टाइम लगा ये पहली बार यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ये अगर ये दूसरी बार हो रहा आई थिंक इसका कुछ पुराना बैकग्राउंड है, कुछ बैकग्राउंड है क्या इस बात का पुराना, बिकॉज 2 बार ऐसे ही ने यूज़ किया होगा। आई थिंक इससे पहले भी कुछ तो होगा इसका बैकग्राउंड से ये हार्ड नहीं मेरे वरियां दिमाग आती सोई नहीं नींद की गोलियों का असर उसे होए नहीं लगते जिगर की फिक्र में वो रोएगी लगते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा हद्दे नजर तक दिखे सिर्फ मुर्दे ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा ऐसा लगे जैसे कि मैं भुट्टो ब्रो सही समझे हाँ मैं भुट्टू ब्रो मरना है सबने I'm good to go गुड बुक्स में ना रखूं किसी चुत्तू को सुध बुद्ध को बैठाऊं मैं खुद को ब्रो उर्दू रैप है ना गो हैंड इन हैंड उर्दू रैप बॉल तो मैं फुट हूं उर्दू रैप नेवर तो मैं हुड हूं मेरा वू टैंक फ्लो बेटा 2 टाइम्स लो तेरी चूंच है बहुत नहीं टू डैम स्लो एक तरफ तुम एक तरफ वायस अब पब्लिक तो होगी ना बायस और इसी बाइस अरे भाई मल्टी सिलेबल राइम्स की झड़ी लगा दी और एक साइड अगर बायस तो पब्लिक तो होगी ना बायस मेरी जान। अरे यार किसी चुत्तू को सुध ये सुनो यार ये मल्टी सिलेबल राइम वक्त ने किया है सर उसे होए नहीं लगते जिगर की फिक्र में वो रोएगी लगते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा हद्दे नजर तक दिखे सिर्फ मुर्दे ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा ऐसा लगे जैसे कि मैं भुट्टो ब्रो सही समझे हाँ मैं भुट्टू ब्रो मैं भुट्टू ब्रो व्हाट इज दिस ब्रो भुट हूँ मतलब ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा ऐसा लगे जैसे कि मैं भुट्टो ब्रो सही समझे हाँ मैं भुट्टू ब्रो मरना है सबने I'm good to go गुड बुक्स में ना रखूं किसी चुत्तू को सुध बुद्ध को बैठाऊं मैं खुद को ब्रो उर्दू रैप है ना गो हैंड इन हैंड उर्दू रैप बॉल तो मैं फुट हूं उर्दू रैप नेवर तो मैं हुड हूं मेरा वू टैंक फ्लो बेटा 2 टाइम्स लो तेरी चूंच है बहुत नहीं टू डैम स्लो एक तरफ तुम एक तरफ वायस अब पब्लिक तो होगी ना बायस
और इसी 22 देनी छोड़ दी फक्स जब हिट किया 22 Many judge but I walk in and I make all rise alright I'm be down I'm be loud I'm be noise I'm be loud alright I'm running the game and you're running your mouth alright दिल में खौफे खुदा ए भाई हौसले वो बार क्या थी भाई, मैं अब जज नहीं हूँ लेकिन मैं जब भी जाता तो लोग खड़े हो जाते हैं। बुलंद I'm focused on my aim मेरा बस एक ही अज़म दुनिया एक फतूर मिलते रहते बस जख्म कामयाबी सोच के बढ़ाता रहे कदम कोई किसी का ना यहाँ कठिन रास्ता जरा बस मेरे साथ है रब मेरा बुझे ना जलती ये शमा मेरा एग्जाम था तो मैं कलम नहीं चल रहा दिमाग ये जो खबर मिली मुझे बेखबर सारे फिर भी नहीं रुका था हाथ ये पहुंचे आंसू मैंने अपने बाप के लिए कोई किताब नहीं फिर भी जवाब दे हाजिर जवाब में दर्द सवास में लिख रहे हाथ से पैरों में कांच थे कट थ्रोट करेगा थे कुछ तो यहाँ पे पुरानी बात हो गई कि भाई मेरे हाथ में पेन था, हाथ में थी कलम, लेकिन हाथ दिमाग काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने बाप के आंसू पूछा। कुछ तो पुरानी बात हो गई जो कि नहीं समझा मेरे को। मेरा एग्जाम था तो मैं कलम नहीं चल रहा दिमाग ये जो खबर मिली मुझे बेखबर सारे फिर भी नहीं रुका था हाथ ये पहुंचे आंसू मैंने अपने बाप के लिए कोई किताब नहीं फिर भी जवाब दे हाजिर जवाब में दर्द सवास में लिख रहे हाथ से पैरों में कांच थे कट थ्रोट करेगा थे मेरे बोल भाई मेरे आगे बोल नहीं उर्दू रैप पे होल्ड जानी घुमा मैं लाहौर भी मेरे जैसे और नहीं लोग करे कॉल मुझे अलग मेरी डोर भाई डीले करूँ लोग लगारी का कोई जोड़ नहीं सर पे जिम्मेदारी आज भी किसी वर्ष में छोड़ नहीं लाखों चाहने वाले मेरे बेची मैंने सोल नहीं मुंह बोली कीमतें देंगे हम लोन नहीं होता मुंह भरी कीमत में देते हम लोन नहीं। अरे भाई एक एक इसकी तो एक एक लाइन भाई मैं ऐसे डिकोड कर सकता हूँ रोक रोक के, लेकिन फिर उसके लिए ब्रेकडाउन वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। भाई सबसे बेस्ट पार्ट ये ना, इतना चॉपर फ्लो होने के बाद भी मैं चॉपर का बहुत बड़ा फैन नहीं, शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, लेकिन यार सीरियसली चॉपर जितना क्लियर और जितना ज़्यादा डिटेल्ड होता है ना कि एक एक लाइन, क्योंकि मुझे लगता है ना बहुत सारे लोग ना चॉपर डालते हैं लेकिन फिलर्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन तला यूनिस के साथ ये नहीं है। तला यूनिस डेफिनेटली वो जो एक उर्दू रैपर्स या उर्दू जो शायर्स होते हैं ना, उनकी जो एक वो जो होता पता नहीं उर्दू रैप में कुछ तो है ऐसा, उर्दू लिखाई में कुछ तो है ऐसा भाई कि जो उर्दू शायरी लिखते हैं ना उसका बहुत डिटेल मतलब होता है। तो वो शायद से तला यूनिस में बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो जो एक एक लाइन है ना वो फिलर्स की तरह फील नहीं होती है, एक एक लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती रहती है, ऐसा नहीं कि रैंडम फिलर्स आते हैं। तो करे कॉल मुझे अलग मेरी डोर भाई डीले करूँ लोग लगारी का कोई जोड़ नहीं सर पे जिम्मेदारी आज भी किसी वर्ष में छोड़ नहीं लाखों चाहने वाले मेरे बेची मैंने सोल नहीं मुंह बोली कीमतें देंगे हम लोन नहीं होता कॉपी है स्टॉक की मोनोपोली बंदा मैं 100% असली समाजी नहीं पहनी न्यू जर्सी पर मैं तो कदाफी नहीं बीट पे बर्बादी है बहुत चुका आदि मैं नहीं रुकने वाला बचपन से ही बागी में लड़के कराची के हर वक्त जज्बाती हम पापी पुराने तू गोली मार छाती पे पीठ पीछे भगवत ये लौंडे तकाशी से हाथ बांध पेन छोड़ मेरी बात मान किस छोटे तू क्या करा टिस मुझे बाप मान हाइप दूंगा खर्ची में नाम देगा लाख बार ये नहीं बागबान मेरी आंख लाल लगी आग बार आके छाक मान हम है वो जड़ जिसकी तुम्हें भाई साहब रुक जाओ, हाथ बात पेन छोड़ मेरी बात मान किस छोटे तू क्या करा टिस मुझे बाप मान हाइप दूंगा खर्ची में नाम देगा लाख बार ये नहीं बागबान मेरी आंख लाल लगी आग बार आके छाक मान तू करेगा डिस मुझे, हाथ बात पेन छोड़ मेरी बात मान किस छोटे तू क्या घिस छोटे तू क्या करेगा डिस मुझे बाप मान हाइप दूंगा खर्ची में मैं नाम लेगा लाख बार। ओ भाई बिल्कुल भाई, ये तुम्हें अरे यार ये निकल गया था भाई, ये लाइन निकल गई थी। इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ बोल दी अपने ऑप्स के लिए, बोल रहा है भाई मैं हाइप दूंगा खर्ची में तू नाम लेगा मेरा लाख बार। अरे यार इतना हाइप दे दूंगा तेरे को, फक पहनी न्यू जर्सी पर मैं तो कदाफी नहीं बीट पे बर्बादी है बहुत चुका आदि मैं नहीं रुकने वाला बचपन से बागी में लड़के कराची के हर वक्त जज्बाती हम पापी पुराने तू गोली मार छाती पे पीठ पीछे भगवत ये लौंडे तकाशी से हाथ बांध पेन छोड़ मेरी बात मान किस छोटे तू क्या करा टिस मुझे बाप मान हाइप दूंगा खर्ची में नाम देगा लाख बार ये नहीं बागबान मेरी आंख लाल लगी आग बार आके छाक मान हम है वो जड़ जिसकी तुम्हें है शाख मान टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता पूरे ख्वाब मान लफ्जों का दरिया ये डूबे सहारे पे मुझको बुला रहे थे पट्टी पढ़ा रहे थे मेरे तजुर्बे ने रोका हम जा रहे थे पहले चबा रहे हम समझे बेचारे लोग हमसे कमा रहे थे हम भी कमाने थे खुदा है गवाह तू पड़ा तू जाने दे दिल में खौफे खुदा और हौसले बुलंद focused on my aim मेरा बस एक ही अज़म दुनिया एक फतूर मिलते रहते बस जख्म कामयाबी सोच के बढ़ाता रहे कदम कोई किसी का ना यहाँ कठिन रास्ता जरा बस मेरे साथ है रब मेरा बुझे ना जलती ये शमा। एक नंबर भाई ब्रेक डाउन वीडियो मैं बना दूं क्या इसका भाई, बिकॉज मेरे को सीरियसली तला यूनिस के चॉपर फ्लोज में ना ऐसा लगता है मैं एक एक चीज़
निकाल के उसमें से बताऊं, बिकॉज जो लिरिसिज्म है ना, वो वही जो उसने बोला ना भाई, तला अंजुम ने जो बोल दिया कि मैं जो लिख सकता हूँ अपना एक वर्स, वो तेरे जैसे 8 भी नहीं लिख सकते उसके, क्योंकि एक वर्स में ना लिटरली उसके क्या, तला यूनुस के भी जो वर्स होते हैं ना उसमें कनेक्शन होता है भाई, रैंडम फिलर्स नहीं होते हैं, मतलब होंगे तो बहुत कम होंगे जो कि इतना डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो इस वजह से वो चॉपर फ्लो अच्छा भी लगता है। और दूसरी चीज़ उसका उसमें दिखता है कि कुछ मतलब है ना, रैंडम तुम चॉपर फ्लो कर दो, हाँ ठीक है तुम्हारी स्किल दिख रही है स्पिट करने की, लेकिन तुम्हारा लिरिसिज्म उसमें अगर दिखता, अगर तुम उसमें लिरिसिज्म ऐड कर सकते हो, देन यू आर डेफिनेटली अ डैम गुड आर्टिस्ट, बिकॉज जल्दी जल्दी बोला तो प्रैक्टिस से तुम कर लोगे है ना, लेकिन वो जो लिखाई है वो कहाँ से लाओगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट तला यूनुस एंड तला अंजुम। बाकी तला अंजुम तो भाई गजब शायर है, और शारे का इंट्रोडक्शन बहुत डोप था, बिकॉज शारे ने जिस हिसाब से स्टार्ट किया ना डूड, शारे ने जिस हिसाब से स्टार्ट किया ना, 20 साल फसाना टूफागी हो ना 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 ऐसे स्टार्ट किया ना उसने, लग नहीं रहा था सीरियसली कि वो इस तरह का वहाँ पे स्विच मारेगा अगले ही वर्स में, लेकिन हाँ बहुत ही फन ट्रैक, बहुत ही फन ट्रैक है। इट वॉज अ गुड सॉन्ग। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? दिस वॉज रियली अ ग्रेट, आई थिंक दिस इज रियली अ ग्रेट मिक्स टेप। बहुत लोगों ने बोला पूरा रिएक्ट करो, ट्राई करूँगा पूरा रिएक्ट करने का, नहीं भी हो सकता है बट आई विल ट्राई, ठीक है। चलो फिर अपना ध्यान रखो। वैसे हाँ सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो 92% को ज़्यादा करना है, कम करना है 92% को कम करना है, ठीक है, 8% को ज़्यादा करना है, ठीक है। चलो फिर सी यू देन, टेक केयर, बाय, से बाय, पीस। सर उसे होए नहीं लगते जिगर की फिक्र में वो रोएगी, लगते जिगर की कबर पे मैं खड़ा, हद नजर तक दिखे सिर्फ मुर्दे, ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा, ऐसा लगे जैसे कि मैं भुट्टो ब्रो, सही समझे हाँ मैं भुट्टू ब्रो, सही समझे मैं